अर्चना कौशिक ने लिखा है, हम किसी के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? यह आकस्मिक लगता है कि लाखों में हमें एक से प्रेम हुआ, किंतु क्या इसके तार हमारे अंतर मन की ज़रूरतों से जुड़े होते हैं? इसे सजगता से कैसे देखा जाए? इसे ज़रूरत से नहीं, रहस्य के घटनाक्रम की तरह देखा जाना चाहिए। अस्तित्व में हमारा किसी से कोई अलाइनमेंट बनता है, कोई लयबद्धता बनती है, कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति इतना यूनिकली डिजाइन्ड और प्रोग्राम्ड है। जब उस डिजाइन और प्रोग्राम से मिलती जुलती कोई उपस्थिति हमारे सामने आती, हमारे निकट आती है, तो हमारे अंतर मन में एक हलचल होती है। उसी को हम प्रेम कहते हैं, लगाव कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। यहाँ पर वही फार्मूला है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। हम किसी की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें परिपूर्ण बना रहा है। इसीलिए हर कोई हर किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता, और हर कोई हर किसी चीज़ के प्रति, हर किसी विचार के प्रति आकर्षित नहीं होता। विचार, दर्शन, ज्ञान, ये भी तो वही है ना। हर कोई हर चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होता। किसी की बुद्धि अभी उथले ज्ञान की ही मांग करती है, तो वो ऐसे लोगों पर ही आकर्षित होगा जो उस शैलो प्लेन पर हैं। कोई गहराई में जा चुका है, डेप्थ में, तो वो उस गहरे ज्ञान की धरातल से आकर्षित होगा। अलग अलग अपने अपने ढंग से। कभी किसी को ज्ञान का पता भी नहीं कि वो ज्ञान की खोज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी बहुत बड़े ज्ञानी से आकर्षित हो सकता है, तो उसके अंतर्तन में छुपी हुई कोई प्यास हो सकती है। फिर संबंधों में जहाँ पर ज्ञान की बात नहीं भी है और हम सामान्य रूप से आकर्षित होते हैं, तो ये एक हमारा जो अंतर्मन है, उसके अंदर अस्तित्व ने हमारे साथ रिद्म में आने वाले, लय में आने वाले जो बॉडी माइंड है, उनके साथ उनको पहचानने का प्रोग्राम डाल रखा है। तो अचानक हमारे अंदर वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। बात बस इतनी है कि वहाँ पर इस प्रक्रिया में इन दो लोगों के बीच कुछ ऐसा कॉमन जरूर है जो उनको परिपूर्ण बनाएगा। इसीलिए कभी किसी के प्रति लोग आकर्षित होते हैं और फिर आकर्षण चला भी जाता है। बाद में मान लीजिए संबंध विकसित हो, मित्रता विकसित हो, तो अगर वो बदलाव घट गया या वो चीज़ अब नहीं रही रिद्म वाली, तो वो जा भी सकती। तो बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी भी होते हैं। परमानेंट कोई ऐसा हो जाए आकर्षण कि हम आकर्षित हुए और होते ही चले गए, तो इसका मतलब इतना ही होता है कि ये दो लोग म्यूचुअली इवॉल्व होते जा रहे हैं, और उस एवोल्यूशन में, उस विकास क्रम में जो लय है, जो रिद्म है, वो लगातार उनको बांधे हुए। दो लोग ऐसे पास में आए जिसमें एक तो इवॉल्व होता जा रहा और एक अभी स्टक हो गया अपनी जगह पर, तो वो आकर्षण भी क्षीण हो जाएगा, बिखर जाएगा खुद में। क्योंकि जब आकर्षण आया था तो एक रिद्म थी, फिर वो रिद्म टूट गई, वो लय टूट गई। तो इसलिए ये सब घटता रहता है। पूछा इसे सजगता से कैसे देखें? तो जो हो रहा है सो हो रहा है, देखने का झंझट भी क्यों पालना। आकर्षण घटा, देखा, जिए। सजगता से देखने का तनाव भी नहीं लेना है। जो हो रहा है उसको बस होने देना है। बस ये ध्यान रखना है, अपने जीवन के अगर हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वो प्रतिबद्धता ही हमको ठीक ठीक जगहों पर, ठीक ठीक लोगों के पास, ठीक ठीक विचार और दर्शन के पास लेती चली जाएगी। बाकी ये रहस्य का हिस्सा है, तो उसको उस रहस्य पर ही छोड़ देना है।
ज़्यादा उसको एनालाइज नहीं करना है। बस इतना ही है कि कुछ है जो परिपूर्ण होना चाह रहा है दो लोगों के बीच। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो वो अस्तित्व की मर्जी।